दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 18 सितंबर थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ पाना है हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न है, भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, खाद्य उत्पादन में वृद्धि और रोजगार सृजन करने के क्षेत्र में विकास करना था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 90 तक थे, जिसका अध्यक्ष राजीव गांधी कर रहे थे और कांग्रेस का सरकार थी। इस योजना के उद्देश्य में एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना, उत्पादक रोजगार के अवसर और प्रौद्योगिकी का उन्नयन शामिल है। योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कम उत्पादकता पर ध्यान देने के साथ उत्पादकता बढ़ाना। पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र को प्राथमिकता मिली थी। इसका लक्ष्य था 5%, लेकिन इसने 6.01% हासिल किया था। जनगणना में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ठाणे है। 2011 के जनगणना के अनुसार मुंबई भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। इन्हें 7 द्वीपों का शहर, सपनों का शहर और गेट ऑफ इंडिया आदि के रूप में जाना जाता है। मुंबई को शहर को पुर्तगालियों द्वारा ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में उपहार दिया गया था, जब उन्होंने 1661 ईस्वी में राजकुमारी कैथरीन से शादी की थी। 2011 के जनगणना के अनुसार दिल्ली को दूसरे स्थान पर, चेन्नई को छठे और कोलकाता को 7वें स्थान पर रखा गया। भारत में 8 महानगर हैं: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे हैं। आर्थिक विकास और शहरीकरण के उच्च स्तर के साथ इन शहरों को भारत में सबसे विकसित और जनसंख्या वाला शहर माना जाता है। दिल्ली भारत की राजधानी है। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। कोलकाता 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी थी और इसकी एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। चेन्नई में अपने ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण भारत को डेट्रॉइट के रूप में जाना जाता है। बंगलोर को अपने तेजी से बढ़ते आईटी क्षेत्र के कारण भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद अपने समृद्ध इतिहास और प्रतिष्ठित चार मीनार स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। अहमदाबाद अपने वस्त्र और महात्मा गांधी के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। पुणे शिक्षा और अनुसंधान केंद्र एवं इससे पूर्व के ऑक्सफोर्ड के रूप में जाना जाता है। इन सभी शहरों में मेट्रो रेल प्रणाली, हवाई अड्डे और विश्व स्तरीय शैक्षणिक स्थान सहित आधुनिक अवसंरचना है। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरै थी। भारत के दक्षिण में पांड्य साम्राज्य एक तमिल साम्राज्य था। यह 14वीं शताब्दी के मध्य तक पांड्यनी राजवंश की राजधानी मदुरै थी और कोरकाई पांड्य की राजधानी और बंदरगाह भी था। 16वीं शताब्दी के अंत तक तीसरी राजधानी तेनकासी थी। कंडुगोन 590 से 620 ईस्वी के तहत पांड्यन 6वीं शताब्दी के अंत में पुनर्जीवित हो गए, जिसे दक्षिण भारत में कारभारों का विस्थापित करने में मदद मिली थी। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित है। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम में विशेषता रखने वाले भारतीय नर्तकी मुंगारा यामिनी कृष्णमूर्ति को जन्म 20 दिसंबर 1940 को हुआ था। मद्रास में यामिनी कृष्णमूर्ति ने 1957 में पदार्पण किया। उन्हें तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी के रूप में सेवा करने का सम्मान प्राप्त हुआ। उन्हें कुचिपुड़ी नृत्य शैली का मार्शल वाह के रूप में भी जाना जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति को 1968 में पद्मश्री, पद्मभूषण 2001 में, पद्म विभूषण 2016 में भारत गणराज्य द्वारा दिए गए सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से 3 उनके नृत्य आजीविका के लिए प्राप्त कई सम्मान में से थे। 2008 में भारत में किसे दिया गया? पंडित भीमसेन जोशी को दिया गया। ये किराना घराना भारतीय शास्त्रीय ख्याल घरानों में से एक है। यह नोट इंटोनेशन
स्वर के उतार चढ़ाव पर उच्च उत्कृष्ट रखता है। ग्वालियर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने ख्याल घरानों में से एक है। मुगल सम्राट अकबर 1542-1605 के शासनकाल के दौरान ग्वालियर घराने के लिए प्रसिद्ध फैलने लगी थी। पटियाला घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के मुख्य घरानों में से एक है। इसको पटियाला घराना भारत के पंजाब में पटियाला शहर और इसकी उत्पत्ति कारण कहा जाता है। नौहर बानी आगरा घराने के पूर्वज है, जो हिंदुस्तान शास्त्रीय गायन संगीत की एक शैली है। हरिवर्षनम पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? केरल के द्वारा दिया जाता है। वरिष्ठ गायिका के इस चित्र के को केरल सरकार द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित हरिवरासनम पुरस्कार 2017 के लिए चुना गया। धर्मनिरपेक्षता और सार्वभौमिक भाईचारे की भावना का प्रचार करने के लिए उनके योगदान सम्मान में इस पुरस्कार के लिए चित्र को चुना गया था। भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा गंगा नदी की दो प्रमुख धाराओं में से एक है, दूसरा शीर्ष भागीरथी नदी है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भागीरथी को गंगा नदी का स्रोत माना जाता है। यह अलकनंदा उत्तराखंड में संतोपत और भागीरथी खरक ग्लेशियर के संगम और तलों पर निकलती है। अलकनंदा के साथ जुड़ने वाली 5 मुख्य सहायक नदियां शामिल हैं: धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडारी, मंदाकिनी और भागीरथी। उत्तराखंड में आपका पंचप्रयाग है। विष्णुप्रयाग चमोली जिला उत्तराखंड में पड़ता है। अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती है। रुद्रप्रयाग जिला है उत्तराखंड में। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है। नंदप्रयाग में चमोली जिला में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलती है। कर्णप्रयाग में चमोली जिला, अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है। देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल जिला, अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है। दोनों विलय होकर गंगा बन जाती है। बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या? CaO2 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र CaO2 होता है। जब बिना बुझे चूने को जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो यह बुझा चूना उत्पादित करता है CaO+H2O CO है। इसका उपयोग इमारतों में गारा, प्लास्टर और सीमेंट के लिए किया जाता है। यह पीने योग्य जल को pH मान को बढ़ाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण रसायन है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एक आपका पूछा गया था राष्ट्रीय मानवाधिकार का सदस्य कौन नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। फ्रेंड्स, आपको PDF पाना है तो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।